फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वजन कम करने के लिए हर दूसरे वीडियो पे यही बताया जा रहा होता है कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है। तो खाना तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, खाना तो हमारी जिंदगी का आधार है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो पेट में अन्न रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या खाना है। सब कुछ खाना है, बस सही समय पर खाना है, सही तरीके से खाना है और सही खाना खाना है। बिल्कुल सही सुना आपने। खाना भी कई तरीके का होता है। खाना हैवी भी होता है, खाना बॉयल भी होता है, खाना फ्राइड भी होता है, खाना पैक्ड भी होता है और खाना ऑर्गेनिक भी होता है। तो अब चुनना हमें ये कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। इतना तो आज के समाज में सभी अवेयर हो चुके हैं कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कौन सा खाना जरूरी है और कौन सा खाना जरूरी नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि गेहूं की रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं। तो लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका ऑप्शन क्या है? अगर हम गेहूं और चावल एक ऐसी चीज है जिसे आदि मानव काल से शायद खाया जा रहा है और आगे भी खाते रहेंगे, अगर इसी को छोड़ने के लिए कह दिया जाएगा तो हम आखिर खाएंगे क्या? तो घबराने की जरूरत नहीं है जब मैं आपके साथ हूं। कुछ नहीं छोड़ना है, सिर्फ उसको डाइवर्ट कर देना है, उसको मॉडिफाई कर देना है। हम लोग गेहूं नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि गेहूं के अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम उसके साथ मिला करके खा सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है। मिक्स रोटी बहुत समय से खाई जा रही है और पुराने टाइम से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब हम सिर्फ प्योर गेहूं पे आ गए हैं। प्योर गेहूं मीन्स सिर्फ और सिर्फ गेहूं पे ही हम डिपेंड होकर रह गए हैं, इसीलिए वो आपको हार्म कर रहा है। अगर आप गेहूं के साथ रागी, बाजरा, जौ, मक्का कुछ मिक्स करके खाते हैं तो वो इतना हार्मफुल नहीं है। रही बात चावल की, तो आप प्लेन राइस मत लीजिए, आप व्हाइट राइस में मत लीजिए, आप ब्राउन राइस ले लीजिए। ब्राउन राइस वो होता है जो पॉलिश नहीं किया होता है, सिर्फ कूट करके मार्केट से सीधा पैक होकर के आप तक आ जाता है। वो फैक्ट्रियों में पॉलिश नहीं होता है, क्योंकि पॉलिश होने से उसके सारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन जो भी होते हैं वो सब निकल जाते हैं और सिर्फ चावल बचता है जिसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन अगर आप ब्राउन राइस खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसीलिए ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है। हम चावल अपनी ज़िंदगी में से बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, हम गेहूं को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम उसका सब्स्टिट्यूट उसका जो ओरिजिनल वे है, हम उसमें उसको ले सकते हैं। और खाना क्या नहीं है, आपको अपनी लाइफ में शुगर कम कर देनी चाहिए। शुगर सबसे ज़्यादा आपको फैट पे इफेक्ट डालता है। शुगर में कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं होता जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए या आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्वाद का जरिया है। अगर आपको मीठा पसंद ही है तो आप उसकी जगह जगेद्री ले सकते हैं, आप उसकी जगह खांड ले सकते हैं, आप उसकी जगह ब्राउन शुगर ले सकते हैं। सब चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। जो पैसा आप चीनी खरीदने में लगाते हैं उतने ही पैसे में आप उसके सब्स्टिट्यूट को भी खरीद सकते हैं। कोई महंगा नहीं होता है, उसी रेट में होता है। आपको अपनी लाइफ में से मैदा स्किप कर देनी है। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप सब ये कहेंगे कि मैदा की तो हम कुछ भी नहीं खाते हैं, हमारे घर में मैदा ज़्यादा नहीं, तीज त्योहार पे ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है। जो आप बाजार से नूडल्स खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैगी खाते हैं, बर्गर जो भी खाते हैं, पिज्ज़ा वगैरह, ये सब मैदा की फॉर्म ही होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैदा स्किप कर दीजिए। ये आटे से नहीं बनी होती है, इसे स्मार्ट दिखाने के लिए, इसे वाइट चिट्टा दिखाने के लिए इसमें मैदा का ही यूज़ किया जाता है। और मैदा कुछ अलग से नहीं होती है, गेहूं का ही एक फॉर्म होती है जिसे ज़्यादा, आटे से ज़्यादा बारीक पीस दिया जाता है, इसीलिए वो उसके अंदर कुछ भी इम्पोर्टेंट वैल्यू नहीं बचती है जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर आता है पैक्ड फूड। पैक्ड फूड जो लोग फैमिली में होते हैं उन्हें तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो लोग सोलो रह रहे होते हैं, हॉस्टल में रह रहे होते हैं, रूम लेकर होटल में रह रहे होते हैं, वहाँ ये पैक्ड फूड चल रहा होता है। आप कोशिश कीजिए, जब भी आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और समय निकाल के अपना खाना, थोड़ा सा ही तो होता है, आप खुद अपने हाथों से बनाने की कोशिश कीजिए। चाहे आप उसे 2 टाइम खा लीजिए, वो नुकसान इतना नहीं देगा जितना आपको पैक्ड फूड खाना नुकसान देता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये महीने भर पुराना भी हो सकता है, ये 2 महीना पुराना भी हो सकता है, ये साल भर पुराना भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है ड्रिंक।
ड्रिंक अब आ रही है गर्मियाँ, सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागेंगे पागलों की तरह, लेकिन ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल का पानी ही होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्वाद देता है, हेल्थ बिल्कुल नहीं देता है। हम अपने बच्चों को शौक शौक में खूब सॉफ्ट ड्रिंक पिला देते हैं और घर में मेहमान आते हैं या हम ही बाहर कहीं जाते हैं या घूमने ही चले गए या होटल रेस्टोरेंट चले गए, पार्क चले गए, तो बिना कोल्ड ड्रिंक के हमारा कोई दिन नहीं गुजरता है। हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। इसकी जगह आप गन्ने का जूस ले सकती हैं, इसकी जगह आप रूह अफ़ज़ा ले सकती हैं, शरबत ले सकती हैं, बादाम शेक ले सकती हैं। ये चीज़ें भी इसका सब्स्टिट्यूट है। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक अकेला ड्रिंक नहीं है जिस पे दुनिया कायम हो जाए। पहले जब ये नहीं थे तब भी हमारे इंडिया में इन्हीं चीज़ों का प्रेफर किया जाता था। गन्ने का जूस तो आम मिल जाता है, 10 रुपये 15 रुपये का एक गिलास होता है, इससे महंगी तो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जूस पी ही रहे हैं, अगर आपने ड्रिंक को अवॉइड कर ही दिया है, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड कर ही दिया है, तो और आप जूस पर आते हैं तो जूस फ्रेश लें, पैक्ड बिल्कुल ना लें। जिस तरह से पैक्ड फूड नहीं खाना है उसी तरह से पैक्ड जूस भी नहीं लेना है। अगर आपको अपनी सेहत का सच में ही ध्यान है तो पैक्ड फूड या जूस बिल्कुल भी अपनी लाइफ से स्किप कर दीजिए ताकि ये आपकी सेहत पे बिल्कुल भी काला टीका ना लगा सके। नेक्स्ट है आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर। ये अब हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। जो नई जनरेशन आ रही है उसे तो हम खुद अपने हाथों से इनके आगे ढकेल रहे हैं। गर्मियों में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक हम आम कर देते हैं, हम खुद अपने बच्चों को ये देते हैं, जबकि इनसे आपके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। आइसक्रीम की जगह आप बच्चों को घर में रबड़ी भी बना करके दे सकते हैं। आपकी थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, पैसा उतना ही लगेगा। आपके बच्चों की हेल्थ आपके हाथ में है तो इतना आप कर ही सकती हैं। और जब हम इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो उसमें बच्चों के खाने का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमें ईमानदारी से ही निभानी चाहिए। वेट कभी भी ओवरनाइट में लूज नहीं होता है। वो जिस तरह से धीरे धीरे आता है उसी तरह से इसे धीरे धीरे अगर आप खत्म करेंगे तो ये आपका परमानेंट वेट लूज होगा, ना कि टेम्परेरी। जब दवाइयों से या किसी फैट कटर ड्रिंक से तो ये आपका टेम्परेरी वेट लॉस होता है। अब जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं तुरंत आपका वेट दुगनी गति से आप वेट गेन करते हैं और डबल वेट गेन करते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपनी डेली रूटीन में हल्का फुल्का वर्कआउट डेली कीजिए, इसे रेगुलर रखिए, कंटिन्यूसली रखिए। ये आपको परमानेंट और सटीक फायदा देने वाला है। आप थोड़ा बहुत वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट कीजिए, थोड़ा बहुत योगा कीजिए, जो भी फॉर्म आपको आती है या आप इजीली कर सकती हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप उसे कीजिए, आपको फायदा ही मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मम्मी और माँ बहनें फ्रेंड्स सभी ये जान सके कि वजन घटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से समझदारी के साथ अपने वजन को आप मेंटेन कर सकती हैं और दोबारा अपना फिगर पा सकती हैं। इस चैनल पर मैं अपनी मम्मी फ्रेंड्स के लिए लेकर के आती हूँ ऐसे बहुत ही अच्छे उपाय, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक वेट लॉस करने की, बहुत छोटे छोटे व्यायाम, योगा, आसन, ताकि हमारी मम्मियाँ, माता, बहनें, फ्रेंड्स सब घर बैठे ही अपना वेट लूज कर सकें और अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें। में आगे जो मेरे वीडियोस पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आप तक तुरंत पहुंच जाए। अच्छे कमेंट कीजिए। अगर आप वजन कम करने के कोई और तरीके भी जानना चाहते हैं हल्के फुल्के, जिससे आपको नुकसान भी ना हो और आपके हाथ में भी हो, तो उसके लिए कमेंट में यस करें।